Hello everyone. So welcome to your own channel Topper Tribe. Today we are going to start a chapter from NCERT book Curiosity, class 6, chapter number 2, Diversity in the Living Organism. Now the question is कि अर्थ पे इतनी सारी स्पीशीज क्यों होती हैं? यही चीज हम एक्सप्लेन करेंगे इस चैप्टर में. Let's watch this video. इमेजिन करो अगर पूरी दुनिया में सिर्फ डॉग्स ही डॉग्स होते, ना कैट्स, ना बर्ड्स, ना ट्रीज, ना फ्लावर्स, तो दुनिया कितनी बोरिंग सी होती ना. बट अर्थ एक जायंट नेटफ्लिक्स कलेक्शन की तरह है जहाँ हर टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं, एक टाइनी बैक्टीरिया से लेकर के बिग जायंट ब्लू व्हेल तक. तो क्या आप इस जर्नी में मेरे साथ रहेंगे जहाँ हम पढ़ेंगे कि कैसे ऑर्गेनिजम्स हम होते हैं, हम उसे कैसे क्लासिफाई करेंगे, छोटे होते हैं, बड़े होते हैं, क्या उनका लिविंग स्ट्रक्चर होता है. सो लेट्स सी एंड लेट्स फाइंड इट आउट. नाउ द थिंग इज व्हाट इज डाइवर्सिटी. अब कोई भी आया और पूछा कि बताओ बच्चों डाइवर्सिटी क्या होता है, तो मेरे स्टूडेंट्स बोलेंगे कि हमें मैम ने बताया था दैट डाइवर्सिटी इज एक्चुअली वैरायटी. ठीक है. अब कैसी वैरायटी? द वैरायटी इज एक्चुअली व्हाट? बताओ. जैसे आप अपने अगल-बगल देख लो, कुछ ऐसे श्रब्स होते हैं, कुछ हर्ब्स होते हैं, कुछ ट्रीज होते हैं, कुछ टाइनी इंसेक्ट्स होते हैं, कुछ बिग बर्ड्स होती हैं एंड कुछ हमारे जैसे ह्यूमंस होते हैं. तो अगर नहीं होगी वैरायटी तो ये पूरा का पूरा सिस्टम क्रैश हो जाएगा. ठीक है, बिकॉज एवरी स्पीशीज आर एक्चुअली डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. अब डाइवर्सिटी तो हमने पढ़ लिया. अब एक और टर्म आएगा दैट इज व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी. अब आपको पता है कि बायो मतलब लिविंग, डाइवर्सिटी मतलब वैरायटी. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में वैरायटी है हम उसे क्या बोलेंगे? बायोडाइवर्सिटी. यस और नो? करेक्ट. तो आप अपने अगल बगल देख के बताओ कि कितने सारे यू कैन से कि वैरायटी है. आप देख सकते हैं ना. जैसे मैं अगर दिखाऊं तो ये है मेरा सिंगोनियम का पौधा. तो ये सिंगोनियम कैसा सा है? कुछ पिंकिश है. क्या ये नेचुरली ऐसा होता है? आंसर इज नो. इसे हमने हाइब्रिड तरीके से ऐसे बनाया है. अभी आप देखेंगे कि बड़े बड़े अरीका पाम होते थे. मतलब आपके घर में भी होगा ना. आर यू गाइज अ प्लांट लवर और कम ऑन लेट्स जॉइन द ट्राइब. तो अरीका पाम का अब डॉफ वैरायटी भी है जो कि हमने कैसे बनाया है? हमने बनाया है हाइब्रिड मोड से. ठीक है. तो बायोडाइवर्सिटी मेरे बच्चों को समझ में आ गया. फ्रॉम टाइनी बैक्टीरियाज टू बिग जाइंट व्हेल. अंडरस्टूड? ओके. ये टेबल मैंने आपकी बुक क्यूरियोसिटी से लिया है. अब ये टेबल आप फिल करेंगे तभी तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में चीजें कहाँ कहाँ होती हैं, कौन हर्ब कौन श्रब किसके क्या यूजेस. तो कॉमन ग्रास जो कि हम सबने देखा है. ठीक है. कॉमन ग्रास का क्या होता है? ग्रीन कलर का होता है कि नहीं? उसकी जो स्टेम होती है वो सॉफ्ट एंड थिन होती है. लीव्स जो होते हैं वो उसके ऑल्टरनेटिवली एट डिफरेंट पॉइंट्स ग्रो कर रहे होते हैं, मतलब उसका कोई एक स्पेसिफिक पॉइंट नहीं होता. ठीक है. पर क्या आपने उसमें फ्लावर्स देखे हैं? मैंने तो मोस्ट ऑफ दी ग्रासेस में फ्लावर्स नहीं देखे. बट जो रेनी सीजन में ग्रास आप देखेंगे ना, जब छुट्टियों के बाद जाते हैं और अगर बारिश हुई हो तो आपके ग्राउंड का हाल क्या होता है? तो वो फ्लावर्स होते हैं आपके क्रिसैंथेमम के. एंड मेनली दैट इज वाइट इन कलर. ओके. ठीक है. यहाँ पे मेंशन कर लीजिएगा दैट इज वाइट इन कलर. लीव्स होती हैं उसकी ग्रीन. तुलसी. तुलसी माता तो अब सबके घर में है. तो तुलसी माता की जो स्टेम होती है वो होती है हार्ड. जो लीव्स होते हैं वो पेयर में ऑपोजिट डायरेक्शन में अरेंज होते हैं. एंड यस, तुलसी पे पिंकिश पर्पल फ्लावर्स भी आते हैं. तो क्या हम कोई और फीचर बता सकते हैं तुलसी का? जब हमें काढ़ा पीना होता है, जब हमें खूब सारी खांसी हो जाती है बारिश में भीग के, तो हम मम्मी को बोलते हैं थोड़ा सा तुलसी पत्ता डाल दीजिएगा. तो तुलसी का एक और यूज है दैट इज मेडिसिनल. ओके. नेक्स्ट इज हिबिस्कस. अब हम नवरात्रि में फूल चढ़ाते हैं, वैसे भी पूजा करते हैं तो फूल चढ़ाते हैं. इसकी जो स्टेम होती है वो हार्ड होती है. क्या आप एक पैटर्न नोटिस कर रहे हैं कि जो ग्रास की स्टेम है वो सॉफ्ट थी, तुलसी की थोड़ी हार्ड एंड थिन हुई, हिबिस्कस की उससे और हार्ड हुई. तो ऐसे धीरे 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 क्या हो रहा है? चीजें मॉडिफाई हो रही हैं. ठीक है. तो अब लीव्स कैसा है यहाँ देखिए. हिबिस्कस की लीव्स कैसी हैं? ब्रॉड लीव्स हैं.
ठीक है। इसमें फ्लावर्स कैसे आते हैं? मेनली हिबिस्कस के फ्लावर्स रेड होते हैं, कभी कभी हमें वैरायटी भी देखने को मिलती है। क्या कोई और ऑब्जर्वेशन है? तो अगर मैं बात करूं कि कॉमन ग्रास आपका हर्ब है, या आपने 5th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, तुलसी श्रब है, वैसे ही हिबिस्कस भी श्रब है। ये ट्रीज की कैटेगरी में नहीं आता। क्या मैं यहाँ मेंशन कर लूं कि ये श्रब है? ओके। नीम। अब नीम का खुद में ही मेडिसिनल वैल्यू है। नीम की स्टेम होती है वो हार्ड एंड थिक होती है। जो लीव्स अरेंज होते हैं दैट इज कंपाउंड लीव्स, मतलब एक ही स्टॉक पे लीव एंड लीफलेट दोनों होते हैं। फ्लावर्स मेनली इसमें वाइट फ्लावर्स आते हैं, ठीक है, एंड लीव का स्ट्रक्चर स्मूथ होता है। चलिए एक और इसमें ऐड करना है, मैं आपको चांस दूं। उड़ते उड़ते मुझे आवाजें आ रही हैं कि मैम मैंगो लिख दीजिए, क्योंकि इस सीजन में तो हमें मैंगो बहुत पसंद है। तो चलो हम यहाँ मेंशन कर देते हैं मैंगो। अब मैंगो की स्टेम कैसी होती है? ऑफ कोर्स वो हार्ड होती है एंड थिक होती है, बिकॉज नीम की जैसा ही मैंगो भी एक ट्री है। लीव्स कैसी होती है मैंगो की? ब्रॉड लीव्स होती हैं। देखा है ना आपने मैंगो? अब मुझे ये तो बताने का जरूरत नहीं होगा कि हमने मैंगो नहीं देखा है, ठीक है, बट इसके लीव्स कैसे अरेंज होते हैं? मतलब यू कैन से कि कुछ ब्रॉड। अच्छा एक चीज यहाँ पर आप देखिएगा कि दैट ब्रॉड की जगह वी कैन राइट नैरो लीव्स होती है, ठीक है। नैरो लीव्स जो होती हैं, अब ये क्या करते हैं? ये कैसे अरेंज होते हैं? लाइक ऐसे ऑल्टरनेटिवली। फ्लावर्स कैसे आते हैं? फ्लावर्स आते हैं इस पे येलोइश कलर के। जब इसके फ्लावर्स आते हैं हम सब कितने खुश हो जाते हैं, क्योंकि बहुत जल्दी हमें क्या मिलने वाला आता होता है? फ्रूट। तो ये जो, और क्या हम ऑब्जर्वेशन, क्या इसके फीचर्स हैं कि ये हमें क्या देता है? फ्रूट देता है। क्लियर? ऐसे ही हमारे पास एनिमल्स का एक ऑब्जर्वेशन चार्ट है, चलो इसे भी फिल करते हैं। नाउ नेम ऑफ द एनिमल, लोकल नेम इज क्रो, रहता कहाँ है? ट्री पे। खाता क्या है? इंसेक्ट्स। और कहाँ मूव करता है? आसमान में, खुले आसमान का पक्षी है ये। क्या ऑब्जर्वेशन है कि ये ट्विग्स को कैरी करता है इन देयर बीक। एंड्स की बात करें तो एंड्स एक्चुअली में अपना नेस्ट बनाती हैं सॉइल में, मतलब एक छोटा सा बरो बनाती हैं। क्या खाती हैं वो? लीव्स खाती हैं, सीड्स एंड इंसेक्ट्स खाते हैं। हाउ दे मूव अराउंड, अब बताओ वो मूव कैसे करते हैं? कुछ सोचा आपने कि वो कैसे मूव करते हैं? वो एक्चुअली में करती हैं क्रॉलिंग, ठीक है। वैसे ही हम अगर काऊ की बात करें तो काऊ कहाँ रहती है? फील्ड में रहती है, फार्म में रहती है, ठीक है। मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ फील्ड या फार्म, ठीक है। वो ग्रास एंड लीव्स खाती है, और वो मूव कैसे करती है? क्या हमें कोई आइडिया है? हाँ, कैसे वो मूव करती है? वो वॉक करती है, हमें उसे क्रॉल करवाने की जरूरत नहीं पड़ती। क्या और ऑब्जर्वेशन है? गाय हमें दूध देती है, ठीक है, हम बोलते हैं ना गाय हमारी माता है। क्या कोई और आप इसमें एग्जाम्पल ले सकते हैं? चलो हम लेते हैं सबका फेवरेट डॉग। डॉग कहाँ रहता है? मेनली डॉग घरों में रहता है, वी कैन से इन आवर हाउस, ठीक है। डॉग क्या खाता है? तो डॉग मीट भी खा लेता है, लेफ्ट ओवर फूड भी खा लेता है, ठीक है। एंड हाउ दे मूव? दे एक्चुअली वॉक, एंड व्हाट दे डू? दे आर एक्चुअली वेरी लॉयल। अंडरस्टूड? तो ये सारे फीचर्स है किसके? डॉग के। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट आर द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंस बिटवीन दीज टू, मतलब बेसिकली हमें प्लांट्स एंड एनिमल्स में सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। नाउ वी हैव टू लर्न अबाउट द डिफरेंसेस। तो डिफरेंसेस में अगर हम प्लांट एंड एनिमल की बात करें तो हम क्या देख रहे हैं? अगर मूवमेंट देखें तो क्या प्लांट मूव कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर? चलो आपको एक टर्म बताती हूँ। मूवमेंट इज जैसे लाइक दिस, आई एम मूविंग बट आई एम नॉट लोकोमोटिंग। लोकोमोशन का मतलब होता है व्हेन द पोजीशन इज चेंज्ड। तो प्लांट एक्चुअली मूव बट इन फिक्स्ड पोजीशन, ठीक है। एंड एनिमल्स व्हाट दे एक्चुअली डू? they actually locomote and they move, ठीक है। इतना चीज क्लियर हो गया? दिस इज आवर फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, क्या प्लांट्स किसी और पे डिपेंड करते हैं फॉर देयर फूड? नो, सो प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक। अभी मैम आपको नेक्स्ट चैप्टर में बताएगी कि ऑटोट्रॉफिक हेटेरोट्रॉफिक क्या होता है। एंड दीज आर हेटेरोट्रॉफिक, ठीक है। Autotrophic are those who prepare their own food. Heterotrophic are those who depends on other for their food.
अपार्ट फ्रॉम प्लांट्स एवरीवन इज हेटेरोट्रॉपिक। ठीक है, अब ग्रोथ की बात करें तो प्लांट्स एक्चुअली ग्रो थ्रू आउट देयर लाइफ टाइम। तो ये ग्रो करते हैं कभी कभी थोड़ा थोड़ा, इसमें कोई बात नहीं, देख लेते हैं। चलो, ग्रोथ का पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा कि प्लांट्स लाइफ टाइम ग्रो करते हैं, बल्कि एनिमल्स की ग्रोथ क्या होती है, लिमिटेड होती है। क्या यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया? आई रियली होप इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल की, जो कि हमने इसमें देखा इन दिस टेबल, कि प्लांट का एग्जाम्पल था क्या, तुलसी, मैंगो। एनिमल का एग्जाम्पल था हमारा डॉग, कैट और एनीथिंग। इट्स टाइम फॉर सिमिलैरिटीज। अब इन दोनों में सिमिलैरिटीज क्या है? सबसे पहला कि ये दोनों ही लिविंग हैं। ठीक है, अब प्लांट्स भी लिविंग है, एनिमल्स भी लिविंग है। दूसरी चीज क्या है कि दोनों एक दूसरे पे मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है, बोथ आर पार्ट ऑफ द नेचर। ठीक है, ऑब्जर्वेशन की बात करें तो हमने क्या ऑब्जर्व किया इसमें, अभी हमने जो ऑब्जर्वेशन टेबल्स में हमने क्या ऑब्जर्व किया कि इन लोगों से लाइक प्लांट्स हैं तो हम लोग हैं, ठीक है, और एनिमल्स हैं तो वो एनिमल, छोटा एनिमल पे बड़ा एनिमल डिपेंडेंट है। ठीक है, तो इन लोगों का अलग अलग नाम है, अलग अलग आइडेंटिफिकेशन है। प्लस हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखे। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स देखे? दैट plants may we have herbs, then shrubs, then trees. In animals we have those animals जो कि land पे रहते हैं, जो कि air में रहते हैं, जो कि water में रहते हैं। Even we have both, like amphibians भी हैं जो कि land and water दोनों में रहते हैं। ठीक है, तो वो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे भी हमने उसकी सिमिलैरिटीज को देखा है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई रियली होप आपको समझ में आया होगा, एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट क्लास, बिकॉज इन नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू स्टडी हाउ टू ग्रुप प्लांट्स एंड animals. So stay tuned and bye bye.